कि वा डोरा में सु जो क्रिया और जो चेतना प्रकट भई है, प्राइमोर्डियल क्रिया और प्राइमोर्डियल चेतना, वो क्रिया न तो असत है न सत है। तो जब सत भी नहीं है असत भी नहीं है तो सदसत को मिश्र कहां से हो सकेगी। वो जो चेतना प्रकट भई है वो न भ्रम है न निश्चय है। तो जो भ्रम भी नहीं है निश्चय नहीं है तो कंफ्यूजन कहां से हो। कंफ्यूजन कहां हुआ है, थोड़ो भ्रम होता है थोड़ो निश्चय होता है, वहां कंफ्यूजन हुआ है। कुछ बात समझ में आती हो कुछ बात समझ में नहीं आती हो, वहां कंफ्यूजन हो पाए। वो जो चेतना है वहां में न तो कोई भ्रम है न तो वहां में कोई निश्चय है। वह चेतना में न तो इच्छा बोल रही है न स्वभाव बोल रहे है। वह चेतना में, वह क्रिया में, वह को मैंने आपको उदाहरण दे के समझाया तो कि कोई भी एक क्रिया, ध्यान से समझो, एक क्रिया जाकू अपन यो समझ रहे हैं कि ये या क्रिया से कोई चीज पैदा हो रही है, भूल जाओ वो क्रिया वासु कुछ पैदा हो रहे हो तो कुछ खत्म हो रहे हो तो कुछ वासु पाले जा रहे हो। चेतना है, यदि वो चेतना है तो या तो वहां में भ्रम हो रहे हो है या अज्ञान हो रहे हो है या निश्चय हो रहे हो है। तो अपने को लगे कि पर वो भ्रम हो रहे हो तो भी वह चेतना में हो रहे हो है, अज्ञान हो रहे हो है तो भी वह चेतना में हो रहे हो है। या टेबल को पूछ के देखो कि तुमको कोई चीज को अज्ञान है, टेबल को कोई चीज को अज्ञान नहीं है। क्यों अज्ञान नहीं है? क्योंकि चेतना ही नहीं है। अपन को अपन पूछे कि कोई बात समझ में आई तो तुरंत लगे कि हाँ कुछ समझ में आई कुछ समझ में नहीं आई, कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि चेतना है। तो वो जो चेतना है वहां में न भ्रम है न अज्ञान है, वहां को एक रूप में वो बंधी भई नहीं है चेतना, वो सर्वरूप है। वो क्रियाएं भी सर्वात्मक हैं। वो मैंने आपको उदाहरण से बात समझाई थी कि जो नदी फ्लड बन के आ रही है, अपने को लगे कि गांव को बहा दे रही है, वो जमीन को कितनी फर्टाइल बना जा रही है। तो नाशक है कि उत्पादक है? अब अपने को उत्पत्ति चाहिए हो तो उत्पादक है, और घर टूटते हुए वह नदी के कारण तो नाशक है। तो वो क्रिया जो है वो तो नाशक भी है, उत्पादक भी है, पालक भी है। सर्वात्मिका क्रिया है, सर्वात्मिका चेतना है। वहां न कुछ एक सत है न असत है, न शुभ है न अशुभ है, न सुंदर है न असुंदर है, न धर्म है न अधर्म है। धर्म अधर्म, सुंदर असुंदर, शुभ अशुभ कब आवे है? जब वो क्रिया अपनो कर्म को रूप ले। तब कर्म को रूप कब ले? वो मैंने आपको बात बताई कि जो क्रिया मैं कर रहे हूं वो क्रिया मेरे ज्ञान सु, मेरी इच्छा सु, मेरे प्रयत्न सु यदि वो ही क्रिया में करने लग जाऊं तो वो तुरंत क्रिया नहीं रह के कर्म बन जाए। और मैं हर वक्त आपको एक उदाहरण दूं हूं कि अपन जो सांस ले रहे हैं वो क्रिया है कि कर्म है? क्रिया है। तो अपने कोई समझ के ले रहे हैं सांस? अपनी कोई इच्छा से सांस ले रहे हैं? इच्छा भी या ली हो रही है कि सांस चल रही है। सांस चलनी बंद हो गई ना तो इच्छा भी होनी बंद हो जाएगी। सांस चलनी बंद हो गई तो ज्ञान होना भी बंद हो जाएगा। सांस चलनी बंद हो गई तो प्रयत्न होना भी बंद हो जाएगा। तो अपन जो सांस ले रहे हैं वो कर्म नहीं है, अपनो क्रिया है। पर जा वक्त अपन वो लोकल एनेस्थेसिया को असर कम होवे और अपनो अहंकार वासु जुड़े ना, वह वक्त रामदेव बाबा सबको सांस लिवा रहे प्राणायाम, वो क्रिया नहीं है, वो कर्म बन जाए। रामदेव बाबा जब प्राणायाम करवा रहे हो, रामदेव बाबा जब भस्त्रा करा रहे हो तो वो क्रिया नहीं करवा रहे हो है, वो आपको समझा रहे हो है कि प्राणायाम करोगे तो तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा, प्राणायाम करोगे तो तुम्हारे में ये सामर्थ्य आ जाएगी, तुरंत आपके भीतर इच्छा पैदा हो जाए, तुरंत समझ पैदा हो जाए, तुरंत आप प्रयत्न करने लग जाओ हजारों की संख्या।
रेल चलाने लग जाएं। भय हो क्या? चली कहां सु ये कर्म? प्राणायाम को कर्म चलियो कहां सु? क्योंकि सांस की क्रिया चल रही थी। रामदेव बाबा कितना भी महान हो या टेबल को भसरा करवा सके? क्यों नहीं करवा सके? 6 घंटा उपदेश देना तो भी भसरा नहीं करवा पाएगा या टेबल को। क्यों? को हमें सांस चलने की क्रिया ही नहीं है, तो प्राणायाम को कर्म कैसे कराएगा? अपने में क्रिया चल रही है तो कर्म बन रहे है, कर्म बन रहे है। रामदेव बाबा से बहुत अच्छी कोई ने बात पूछी कि तुम बातें प्राणायाम की करा हो और ज्यादातर तो तुम भसरा ही करवाते रहो, प्राणायाम तो करा भी नहीं हो। रामदेव बाबा ने इतनी अच्छी बात कही, भाई प्राणायाम मैं इतने मास स्केल पे कराऊंगा, कोई ने प्राणायाम करके और ऐसे गुंगलाहट में मर गए हो तो रामदेव बाबा बदनाम हो जाएगा। भसरा में मरने के चांस नहीं है, या लिए प्राणायाम नहीं करो। बात सच्ची बात है ना, प्राणायाम तो करा दो। अब 1000 रन की तादाद में सबको प्राणायाम करवा दियो, कोई को जोश आ गया हो, बंद कर सांस। अरे भाई जितनी देर बंद करने की विधि है उतनी देर बंद करोगे तो प्राणायाम भयो, नहीं तो प्राण को याम हो जाएगा। बात आ रही है ना मेरे समझ में? तो प्राण को आयाम होने के बजाय याम हो गए तो बदनाम कौन होगा? बेचारा रामदेव बाबा ना, तो वो रिस्क ही नहीं ले, वो गाली भसरा करा के आपको कह दे कि बस ये सब ठीक है, वहां में कोई नुकसान की बात नहीं है। क्योंकि आप दौड़ो तो भी इतनी सांस चले, और नहीं दौड़ो तो भी इतनी सांस चले, आपको टेंशन हो तो भी ज्यादा सांस चले, और नींद आती हो तो भी बहुत गहरी गहरी सांसें चले। तो थोड़ी जागृत में जो क्रिया के रूप में सांस चल रही है गहरी गहरी, वो आपको कर्म के रूप में चलवा दे रामदेव बाबा। बात समझ में आई अच्छी तरह से? वहां में सद और असत हो सके। छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कि या विधि में 2 विधि हैं। एक विधि यह है, जैसे मैं आपको बताऊं कि सांस लो, पहले लेने पे भार दो। एक दूसरी विधि है छोड़ने पे भार दो, लेने में वाकू डाइल्यूट कर दो। माने अपनो लंग्स को खाली पहले करो, खाली करने की क्रिया को कर्म के रूप में करो। खाली ज्यादा देर रह नहीं पाएगो, क्रिया के रूप में वो लंग्स थोड़ी देर में अपने आप सांस ले लेगा। लेने की क्रिया को आप क्रिया के रूप में मत करो, कर्म के रूप में करो। कितनी देर रख सकोगे? थोड़ी देर में अपने आप नाक के छेद में बटन तो है नहीं, अपने आप निकल जाएगी सांस। अब देखो 2 विधि हो गई ना, मेरी बात समझ में आ रही है? सामान्य सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया में 2 विधि हो रही हैं। तीसरी विधि उमेरी रोकने की, तो मरने के डर रहे हो, क्योंकि वो नेचुरल जो साइकिल चलती रहे तो आप मैनेज कर सकोगे। अब वाकू रोकने की विधि आपने समझे बिना वापरी तो सावधानी हटी और घटना घटी। वालिए कोई रिस्क नहीं ले। ऐसे भागवत ने भी, भागवत देव बाबा ने भी बहुत सारी सावधानियां ली हैं। कई बातें वो नहीं बता मैं अपने को नहीं बता मैं, या लिए कि वो बता देंगे तो आप कौभांड करोगे उनको। नहीं कौभांड करो करके उनने भसरा की विधि बता दी कि ले तो रहे यार, तुम्हारे लंग्स को स्टेमिना बढ़ जाएगा, नुकसान होने के कोई चांस नहीं है। यान आस्थाए नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित धावन निमिल्य वा नेत्रे न पतेत न स्खले दिह। बात समझ में आ रही है मेरी? कुछ ऐसी बात मैं बता रहे हूं, भागवत के है कि जा बात को पकड़ने में तुम आंख मीच के दौड़ो ना, तभी गिरने की या स्खलन होने की संभावना नहीं है। यान आस्था है नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित। आंख मीच के भी दौड़ोगे, अब पत्थर पे आंख मीच के दौड़ोगे ना और गिरे तो माथा फूटेगा। बात समझ में आई? पर समझो समुद्र की मुलायम बालू पे आप आंख मीच के दौड़ रहे हो, गिरे भी तो का टूटेगा? कुछ भी नहीं टूटेगा। ऐसे यानास्था है नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित धावन निमिल्य वा नेत्रे न पते न स्खले दिह। अब वो अपने कुक्रिया जो है, वो बहुत सारी क्रिया के रूप में जो अवेलेबल बात थी
वाकु यहाँ कर्म के रूप में बता दी भक्ति, कि भक्ति एक ऐसी क्रिया है कि या नास्था है नरो राजन न प्रमाद्यत कर हिचित धावन निमिल्य वा नेत्रे न पते न स्खले दिया। पर अपनी खोड़ जाए नहीं करके अपन समझे कि ये तो हमारो कर्म है। अरे भाई कर्म नहीं है, क्रिया चल रही है भीतर सु, भीतर सु क्रिया चल रही है, कछु इंजेक्टेड है क्रिया वो चल रही है। पर अब क्योंकि अपने को पछी एक वो अहंकार को इंजेक्शन दिया है ना, तो अपने को लगे कि ये तो भक्ति मैं कर रहा हूं ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, अरे आत्मनिवेदन कर कैसे सके आत्मा? आत्मा के बाप की ताकत नहीं है कि आत्मनिवेदन कर सके, वो तो चल रहे है निवेदन। उपनिषद ने या रहस्य को बताया कि सर्वे आत्मानो सर्वे लोका सर्वे भूता सर्वाणी प्राणानी समर्पितानी। तो निवेदित ही है, हमें करने को क्या है? क्रिया के रूप में सब कुछ भगवान में ही है। वह निवेदित क्या खाक करोगे तुम? कबीर यो ही लिए कह कि पानी बीच मीन पियासी मुझे सुन सुन आवे हंसी। मछली पानी में प्यासी है सुन के हंसी आने की बात है, पर है पानी में मीन प्यासी हो जाए। क्यों प्यासी हो जाए? क्योंकि कोई ख्याल ही नहीं हुआ कि मैं पानी पी रही हूं कि नहीं पी रही हूं, क्योंकि पानी में ही रह रही है। अपन को भी ऐसे ही हो जाए कि हम जो है वो सांस ले रहे हैं। अरे सांस ले कर रहे हो, सांस तो सारे वातावरण में भरी हुई है। एक बात समझो, ध्यान से समझियो कि जा वक्त अपन मर जाए ना, जा वक्त फेफसा चलने बंद हो जाए, वह वक्त भी शरीर में हवा भरती जाए और शरीर फूल जाए। वह वक्त तुमने कर्म कियो कि क्रिया भाई? शरीर क्यों फूल जाए? सब हवा घुस जाए। यही लिए मरते ही डॉक्टर कान में नाक में सब में बूच लगा दे ना, फोटो शरीर फूले नहीं, क्योंकि इनको कोई को डट्टा तो है नहीं। हवा चारों ओर भरी हुई है, हवा को घुसने में टाइम नहीं लगेगा। चामा चिड़िया की तरफ फट से घुस जाएगी अंदर, घुसी जाएगी अंदर। वो कर्म के तरह नहीं घुसेगी, क्रिया के तरह घुस रही है। अपन जब कर्म कर रहे हैं तब भी वो क्रिया के ही तरह घुस रही है, पर अपने में वो अहंकार रखो है कि कभी वो लोकल एनेस्थेसियासु अपने को समझ में नहीं आवे करके अपने को लग रहे हो कि क्रिया चल रही है। कभी अहंकार सुवा को जुड़ जाए, असर पूरी होते ही तो अपने को लगेगा हाँ मैं सांस ले रही हूँ, रामदेव बाबा से सीखे हो योग, मैं भी योग क्लास चला रहा हूँ। खाली रामदेव बाबा की मोनोपोली थोड़ी है, सब सेंटर खुल जाए रामदेव बाबा के। आखिर ये प्रक्रिया है, ध्यान से समझो। वा लिए जो कृति अपन कर रहे हैं वहां में न कोई सत है न असत है। जो कर्म कर रहे हैं वहां में सत असत या कारण से आ रहे है, क्योंकि वहां में ज्ञान अज्ञान अपना बोलने लग जाए अहम के कारण, इच्छा अपनी बोलने लग जाए अपने अहम की और ममता के कारण, और वहां में जो है वो प्रयत्न अपना बोलने लग जाए क्योंकि अपने भीतर जो है वो अहम और मम के कारण प्रयत्न को भी पाछो सामर्थ्य प्राण के द्वारा धरने में आई है। महासु सद असत हो रहे है, वह लेवल पे सद असत है। वासु जरा नीचे उतरे तो न कुछ सत है न असत है, न कुछ सुंदर है न असुंदर है, न कुछ शुभ है न अशुभ है। रे रे ब्रह्ममयम सर्वम ब्रह्ममयम किम वचनीयम किम पठनीयम किम करणीयम किम अकरणीयम सर्वम ब्रह्ममयम। अब शास्त्र आप एक भगवान का अवतार है कि राक्षस का अवतार है? ऐसा दिखे राक्षस का अवतार नहीं है, भक्ति को साक्षात अवतार है कि जाको कोई चीज की चिंता नहीं है भक्ति के अलावा। डजंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, नाइदर पुण्य नॉर पाप नॉर वायोलेंस